जय हिंद प्यारे बच्चों। विगत अध्यायों के अंतर्गत जैसे कि सम्यकों का आवृत्ति वितरण और वक्रों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय जो आवृत्तियाँ थी, स्थिति सूचक और विचलनशीलता के मापकों की गणना के संबंध में मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया और सवाल भी बताए वहाँ सर से आप लोगों को, और अंकों का वितरण किस प्रकार से आवृत्ति किया जाता है, आवृत्ति वितरण किस प्रकार से है, उनका कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सवाल के माध्यम से बताने का काम किया है। अब यहाँ पर जैसा कि बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक टॉपिक लिखा हुआ है कि एनपीसी, शॉर्टकट में उसको एनपीसी बोलते हैं या फिर सामान्य प्रायिकता वक्र बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएड के सिलेबस में भी है जो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनपीसी की विशेषताएं क्या होती हैं, और अगर देखा जाए तो एमएड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर एक लाइन में या एक शब्दों में कहा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, तो अगर एनपीसी की बात किया जाए तो किसी भी बड़े जनसंख्या का जो वितरण होता है वो किस प्रकार से वो वितरण किया जाता है, यह पता लगाने का जो काम होता है वह एनपीसी का होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी बड़े जनसंख्या का जो गुणों का या विशेषताओं का वितरण होता है या जो गुण की मात्रा होती है उसका वितरण जो पता लगाने का काम करता है वो कौन करता है? वो एनपीसी करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाऊं, मान लीजिए मैंने एक रेखा खींचा, इसको हमने मान लिया न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, ठीक है, और इसको मान लिया हमने उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं वाराणसी जिले के महिला की लंबाई के वितरण का मान लीजिए किस प्रकार से है मैं ये ज्ञात करना चाहता हूँ, और मैंने मान लिया कि जो न्यूनतम उसकी हाइट है वो 4 फीट है। कितना है? 4 फीट है। और जो उच्चतम हाइट है वो मान लिया मैंने कि 7 फीट की है। ठीक है, वैसे 7 फीट 8 फीट बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 8 फीट की अगर महिलाएं होंगी ना तो घरों में आप देखेंगे तो एक छोटा सा टेबल लगा के भी पंख को फैन को खोल सकती हैं, या फिर कह सकते हैं बल्ब को भी खोल लेंगे आसानी से ना। तो इतनी हाइट बहुत कम, लेकिन फिर भी हमने उच्चतम जो है उतना 7 फीट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखेंगे संख्याओं का वितरण, ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या औसतन अगर देखा जाएगा तो कम ही देखने को मिलता है। ठीक, अगर 4 फुट की महिला की बात करें तो 4 फुट भी आपको देखेंगे तो यहाँ महिला का जो वितरण होगा वो कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप देखिए कि 4 फुट के ऊपर जहाँ बढ़ते हैं हम लोग, लगभग 4.5 हो गया, ठीक है, 6 7 करके 8 करके या 5 फुट तक आएंगे तो उसमें भी 5.1 फीट 5.2 फीट ना, यहाँ से लेकर के 6 फीट के बीच तक आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भारी जनसंख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो आपको वो संख्या कम देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप इधर आएंगे 4 फीट की तरफ आएंगे वहाँ पर आपको संख्या का वितरण जो है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसतन अगर आप देख रहे हैं तो 4 फीट से लेकर के या 4.5 से लेकर के 6 फीट तक
जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर है, इसीलिए ये भाग उभड़ा हुआ रहता है। और ऐसा जो कर्व बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, एनपीसी कर्व कहते हैं, जो कि घंटे आकृति का होता है या घंटाकार आकृति भी इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। अब यही नहीं, सिर्फ अगर देखा जाए तो मैं तो एक भार का हाइट का लिया, जिसमें आप महिलाओं के भार संबंधी अध्ययन भी कर सकते हैं या पुरुषों के भार संबंधित अध्ययन कर सकते हैं कि वाराणसी ज़िले में जितने पुरुष हैं उनकी भार कितना है। तो वहाँ भी आप देखेंगे तो अगर यहाँ से 25 किलो से लेकर के अगर आप 80 किलो तक भार का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 40 से लेकर के 60 के बीच में या 70 के बीच में आपको बहुत बड़ी जनसंख्या देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आप बुद्धि का भी अगर अध्ययन करते हैं, अभिवृत्ति का भी अगर अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर कि इस प्रकार से आकृति आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको औसत या बीच में कहीं ना कहीं ये संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप ऐसे बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका बुद्धि हो गया, चाहे आपका भार हो गया, लंबाई हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों का जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, अगर इन सब चीज़ों का भी अध्ययन आप करते हैं तो यहाँ उच्चतम सिरे पे आपको क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और बता दे रहा हूँ आप लोगों को बुद्धि के ही सेंस में, ठीक है, अगर आप बुद्धि की बड़ी एक जनसंख्या ले रहे हैं बनारस का ना, ये जो भी बनता है तो आप देखेंगे तो बड़ी जनसंख्या पर ज़्यादा माना जाता है कि अच्छा डाटा प्रेजेंटेशन होता है, या फिर कह सकते हैं मैथमेटिकल जो वक्र है या आइडियल वक्र इसको माना जाता है। तो जितनी बड़ी जनसंख्या होगी वो आपका उतना ही अच्छा कहीं ना कहीं आइडियल वर्क आपको देखने को मिलेगा, और जितना ही कम आप डाटा का एनालिसिस करेंगे तो ये वक्र उतना ही ज़्यादा परिवर्तित देखने को मिलता है। और जितना ज़्यादा जनसंख्या का आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उतना ही आइडियल या मैथमेटिकल शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं ये कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बड़ी जनसंख्या या बड़ा न्यायादर्श लेकर के हम यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं एनपीसी पर। तो अब अगर बुद्धि के सेंस में देखा जाए तो प्यारे बच्चों आप देखे होंगे कि इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं हाइट वाला। बुद्धि के सेंस में अगर देखें, यही है उच्चतम सीमा रखते ही हैं, यहाँ पे न्यूनतम भी रखते हैं ना। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो आपको बहुत ज़्यादा है, जैसे 140 के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे संख्या आपको कम मिलता है। 20 से कम या 20 के लगभग 25 से कम या 25 के लगभग अगर आईक्यू वाले आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको न्यूनतम ही मिलता है। लेकिन आप अगर देखते हैं 91 से लेकर के 110 के बीच में औसत, जिसको सामान्य बुद्धि कहते हैं, यहाँ पर आपको भारी जनसंख्या देखने को मिलता है। जैसे कि सांख्यिकी एनालिसिस के अनुसार आप देखते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, जैसे मीन में मैंने पढ़ाया, मीडियन पढ़ाया, मोड पढ़ाया, तो वहाँ पर अगर आप देखते होंगे प्यारे बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ना, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मान लीजिए 70 से ये 80। अब फ्रीक्वेंसी जब बात करते हैं तो 2 दिया रहता है, 4 दिया रहता है, 8 दिया रहता है, या मान लीजिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से प्यारे बच्चों कि बीच में संख्या क्या है, ज़्यादा है। ये किसी बुद्धि का ही टेस्ट है मान लीजिए, जहाँ पर आपको बीच में संख्या क्या दिख रही है, ज़्यादातर दिख रही है। उसके नीचे देखिए, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, हाईएस्ट बुद्धि लब्धि की बात करें तो 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। वैसे वैसे अगर कम बुद्धि की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, धीरे धीरे औसतन कम होता चला जा रहा है। जो न्यूनतम बुद्धि वाले भी आपको 2 ही दिख रहे हैं ना, और उससे ज़्यादा वाले बुद्धि जो दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मात्रा आप देखिए, फ्रीक्वेंसी बीच में सदैव क्या होती है,
ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धि या आईक्यू का जब भी टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर औसत में ही क्या होता है, बीच में ही ज़्यादातर जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप चाहें तो किसी का भी अगर इस तरीके से डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको इस प्रकार का कर्व मिलेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब देखा प्यारे बच्चों, अगर देखेंगे सामान्य जो प्रायिकता वक्र बनता है तो इसमें आप देखेंगे तो इसको कई नामों से और भी पुकारा जाता है। जैसे इसको हम लोग सामान्य वक्र के भी नाम से जानते हैं, या फिर आप एक और नाम से भी पुकारते हैं इसको, जो कि शॉर्टकट में NPC भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ये हाँ प्यारे बच्चों एक मिनट, तो इसको रियल वक्र के नाम से भी जानते हैं या वास्तविक वक्र बोलते हैं, अवलोकित वक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर देखा जाए तो इसका यहीं पे नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान और भी बहुत सारे विषय हैं जिनके अधिकांश चरों का जो वितरण होता है, या फिर बड़े समूह का कह सकते हैं, बड़े समूह के लिए प्रायः NPC का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो जो बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट हो गया, उन संख्याओं का वितरण अगर तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार करना है तो NPC का सहारा लिया जाता है। या फिर अगर देखा जाए तो जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया ना, इनका भी सहारा अगर प्रदर्शित करना है तो NPC का सहारा लिया जाता है। तो सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो NPC का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं संख्याओं का वितरण किया जाता है, या फिर गुणों की मात्रा का वितरण किया जाता है। गुण की मात्रा जैसे अगर यहाँ पर क्या है, कम है तो क्या होगा, कम इसका निर्धारण होगा। अगर गुणों की मात्रा अधिक है तब भी क्या होता है, कम यहाँ पर मात्रा देखने को मिलता है। लेकिन गुणों का मात्रा क्या है, अगर औसत है तो बीच में कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार का शेप देखने को मिलता है, जिसके आधार पे हम इसको NPC बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को NPC समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे आप देखेंगे तो विशेषताएं होती हैं। अब एक एक विशेषताओं को लेंगे, लेकिन इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि दूसरा वीडियो लेके आऊं, क्योंकि उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और विशेषताओं को बताने में काफ़ी समय लगेगा। तो मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने रखना चाहता हूं, तो इसके लिए आप लोगों को दूसरा वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।